हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और क्या आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है? और स्पेशली पटना में दो यूनिवर्सिटी बेस्ट के कगार पे हैं, एक तो पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो सवाल आता है कि आप कैसे जज करें किस में आप एडमिशन ले, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन करें या फिर कहाँ से आप अपना पीजी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। अगर इस साल 2024 में आप यूजी यानी ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए ऐसे कोर्सेज को करना चाहते हैं, या फिर आप एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमसीए ऐसे कोर्सेज को करना चाहते हैं, यानी यदि आप रेगुलर कोर्स करने का सोच रहे हैं या फिर वोकेशनल कोर्स करने का सोच रहे हैं, या फिर आप यूजी का कोर्स करने का सोच रहे हैं, या फिर आपके माइंड में चल रहा है कि हम पीजी का कोर्स करें, तो पटना में कौन से यूनिवर्सिटी से करें। क्योंकि पटना में जो मेनली यूनिवर्सिटीज है वो लगभग है ऐसे कायदे से तीन चार यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, इसके बाद एक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, इस तरीके से यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो चर्चा में जो यूनिवर्सिटी रहता है या जिसके कॉलेजेस जो देखने को मिलते हैं पूरे पटना सिटी में, ये मिलते हैं पटना या तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के। तो इसमें पटना यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी के पास लगभग 8 से 10 कॉलेज है, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास लगभग 50 से 52 कॉलेज है। सवाल आता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के में कंपेयर में कहीं ज्यादा बड़ा भी है, कहीं ज्यादा कोर्सेज भी होते हैं और कहीं ज्यादा स्टूडेंट इसमें एडमिशन भी लेते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो इसी को जानने का आपके लिए प्रयास करेंगे। इसमें आपको मैं सारे तथ्य को मैं आपके पास रखूंगा, फिर आप ही डिसीजन लेना, और लास्ट में फिर मैं आपको डिसीजन दूंगा कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट इन दिस वीडियो डिसीजन। तो इस वीडियो के डिसीजन में ये लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बेस्ट तो सब यूनिवर्सिटी होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है। लेकिन इस दोनों में से मतलब पटना यूनिवर्सिटी वर्सेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी डिसाइड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिलेटेड सारे अपडेट या फिर एडमिशन प्रोसेस या और भी जितने भी सारे अपडेट है, ये सारे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सारे चीजों से लेटेस्ट अपडेट एडमिशन एग्जामिनेशन ये सब कुछ को अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अपना है की ऑफ सक्सेस। तो की ऑफ सक्सेस ऐप सर्च करें, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें और रजिस्टर करके सारी चीजों के साथ लेटेस्ट अपडेट ले सके। हालांकि आपका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब जो हमारा डिस्कशन है, डिस्कशन के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें डिसीजन लेना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अगर मैं थोड़ी सी अगर जानकारी अगर मैं आपको बताते चलूं, पहले पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बात हो रही है कि वर्सेस है, यहाँ पे आप लिख के चलो दिस बी आवर पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में पीयू कहेंगे और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में मैं पीपीयू कहूंगा। अब दोनों में कंपेरिजन है, समझते हैं। पटना यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी है, और ये भी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी बिहार की यूनिवर्सिटी है। पटना यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पुराना है, यानी ओल्ड है, बहुत ज्यादा पुराना है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई है, ज्यादा पुराना नहीं टाइम हुआ, ये 2018 की बनी हुई यूनिवर्सिटी है, और ये अंग्रेज टाइम की ही यूनिवर्सिटी है। पहली बात आपने समझा। अब देखिए चीजें कहां से डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। पटना यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम इसके कॉलेज है लगभग इसके 10 कॉलेज के आसपास है, और इसके लगभग आप रखो 60 कॉलेज के आसपास है। इसके साथ ही आप क्या रखो कि पटना यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम कॉलेज है इसके पास बी ग्रेड है। कुछ कॉलेज, एक ही कॉलेज ऐसा है जो कौन सा है, पटना वुमेन्स कॉलेज, जिसके पास ए प्लस ए ग्रेड है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लगभग 2 से 3 कॉलेज है जिसके पास ए ग्रेड कॉलेज है। तो क्या इसका मतलब अगर इसके पास ए ग्रेड है, तो क्या अगर इसके इसके 2-3 कॉलेज के पास ए ग्रेड है, और आपको बता दें कि जिस कॉलेज के पास नैक की टीम ए ग्रेड देती है वो कॉलेज इंडिया में रैंकिंग उसका होता है। जैसे इसके कॉलेज कौन से हैं पटना यूनिवर्सिटी के, तो पीडब्ल्यूसी यानी पटना वुमेन्स कॉलेज का नाम आप टॉप कॉलेज इन इंडिया अगर आप लोगे तो पीडब्ल्यूसी का नाम आपको दिखाएगा, पटना वुमेन्स कॉलेज का नाम दिखाएगा। सिमिलरली अगर टॉप कॉलेज इन इंडिया लोगे तो आपको एएन कॉलेज का नाम दिखाएगा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम दिखाएगा, क्योंकि ये सबके पास ए ग्रेड का रैंक है। ए ग्रेड का रैंक इसको मिला है नेक के द्वारा से। लेकिन अभी तक यहाँ तक तो चलो ठीक है, अब आगे समझिए जो आगे चीजें क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो आगे चीजों में डिसीजन लेना होता है। इसमें डिसीजन आपको कहाँ लेना है, देखिए पटना यूनिवर्सिटी भी लगभग जो सेशन है ये ऑन द टाइम ही कंप्लीट करती है, मतलब अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में ही खत्म होगा। तो सेशन
इसको इस तरीके से हम लोग डिफरेंसेस को इस तरीके से तैयार करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अपना पीयू चल रहा था और यहाँ पे अपना क्या चल रहा था, पीपीयू चल रहा था। और यहाँ होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, तो सेशन लगभग दोनों जगह टाइम पे चलता है। सेशन दोनों जगह क्या है, टाइम पे ही है। अब आता है स्टडी, यानी पढ़ाई लिखाई की क्या है। देखिए पढ़ाई लिखाई के मामले में ये बहुत बेस्ट है और इसको मैं कहूंगा गुड है, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे कॉलेज हैं, किसी भी कॉलेज में कंटिन्यूअस तो क्लास नहीं चलता है। क्यों कंटिन्यूअस नहीं क्लास चलता है, कभी ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम, कभी इस चीज का सेंटर, कभी उस चीज का सेंटर। उसके कंपैरिजन में पटना यूनिवर्सिटी में बहुत कम एग्जाम होता है। यहाँ तक कि बिहार का जो बोर्ड एग्जाम है 10th 12th, ये भी एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होता, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज में एग्जाम होता है, जिसके कारण से जब एग्जाम हुआ तब आपका क्लास सस्पेंड हो गया। तो क्लास के मामले में तो बेस्ट मैं इसको दूंगा और ये आपको मानना भी पड़ेगा, इसको आप गुड में रख सकते हैं। हालांकि क्लास चलता है दोनों जगह। इस क्लास में अगर इसके जगह अगर आपका 75% अटेंडेंस कम होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन इसमें 75 अटेंडेंस भी कम है, 75% भी अटेंडेंस कम है तो चलेगा। यानी इट मींस अगर इसमें लेस है तो भी चलेगा, और अगर इसमें लेस रहेगा तो नहीं चलेगा। आपको एग्जाम देने नहीं देगा, आपको फॉर्म भरने नहीं देगा। फॉर्म भरने से पहले आपको असाइनमेंट बना बना करके देना होगा अगर आपका अटेंडेंस कम जाता है तो अटेंडेंस के मामले में तो सबसे अच्छा, यानी अटेंडेंस या कह सकते हैं क्लास या पढ़ाई लिखाई, ये सब के मामले में पटना यूनिवर्सिटी द बेस्ट है एज कम्पेयर टू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। एंड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की क्या डिमेरिट थी, ये मैंने आपको बताया, सेशन लगभग टाइम पे है, क्वालिटी में यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे गुड है, यहाँ पे अटेंडेंस कम भी है तो चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन तो ले लिए हैं, एक बार भी क्लास नहीं गए हैं और वो एग्जाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरवी कॉन्टेक्ट ये सब कुछ भी चलता है और एग्जाम फॉर्म भरा भी दिया जाता है। वहाँ के जो टीचर्स है, प्रोफेसर है, वो भी आपको कॉपरेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था एज कम्पेयर टू पटना यूनिवर्सिटी व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के कंपेयर में थोड़ी सी चुस्त है, थोड़ी सी ये ढीला ढाला व्यवस्था है। और यहाँ की व्यवस्था क्या है, चुस्त है, टाइट है, ये एकदम आपको स्ट्रिक्टली रहेगा। अगर आप एक भी दिन क्लास नहीं जाइएगा तो फिर आपको क्या करेगा, फॉर्म भरने नहीं देगा। क्यों, इसका मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। घटना क्या है कि बीकॉम के 2022-25 के बैच के स्टूडेंट थे। देखिए क्या कहानी है, और लगभग 120 स्टूडेंट को फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया गया, उनका बैक लगा दिया गया। क्यों, तो उनका अटेंडेंस कम था। जबकि ये सारे जो स्टूडेंट थे ये कॉलेज जाते थे। ये घटना कहाँ की है, वाणिज्य महाविद्यालय की, आप पता कर लीजिएगा। वाणिज्य महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, कॉमर्स के लिए कॉलेज जाना जाता है। और इसमें 2022-25 के स्टूडेंट में लगभग 120 स्टूडेंट को बैक कर दिया गया, उनको फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया गया। क्यों, क्योंकि उनका अटेंडेंस कम था। और ऐसी बहुत कम ही घटना आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मिलेगी। आप एग्जाम अगर आप क्लास नहीं भी लेने के लिए गए, क्लास नहीं भी गए, बस आप फॉर्म भर दीजिए, आपका काम हो गया। तो ये चीजें यहाँ पर डिफरेंस हो जाती है। कॉलेज वैल्यूएबल के बारे में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेज के पास B+ ग्रेड है, और यहाँ जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज है इनमें कुछ के पास A ग्रेड है, और इसके पास भी मैक्सिमम के पास B+ ग्रेड है या फिर B है। लेकिन इसके कॉलेज के पास लगभग सब कॉलेज के पास B+ ग्रेड है, एक कॉलेज के पास A+ ग्रेड है, A ग्रेड है एक कॉलेज के पास, और इनके पास लगभग 2 से 3 कॉलेज के पास क्या है, A ग्रेड है। जो 2 से 3 कॉलेज है वो तो भाई इंडिया के रैंकिंग में आएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी को अगर आप रैंकिंग में लीजिएगा, यानी इंडिया में अगर टॉप यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा तो कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी का नाम पाटलिपुत्र से क्या होता है, ऊपर होता है। और किस किस पायदान पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीछे पिछड़ जाती है ये मैंने आपको बताया। एडमिशन का प्रोसेस इस बार पूरे बिहार में जो एडमिशन का प्रोसेस होने वाला है ग्रेजुएशन के लिए, BA BSc के लिए, ये सब चीज में क्या होगा, CAET के थ्रू होगा। तो अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो CAET टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होगा। और CAET से रिलेटेड कई सारे वीडियोज हैं। ये CAET का मतलब है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, और इसको लेकर के कई सारे वीडियोज हैं। सारे वीडियोज आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। CAET का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बट ये ग्रेजुएशन के लिए दोनों यूनिवर्सिटी में इस बार 2024 में जो PG का एडमिशन है ये परसेंटेज के बेसिस पे होता है, यानी जो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट है उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है। कुछ कोर्सेज में जैसे MCA में, MBA में, ये सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए क्या करना होता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो जो बेसिक बात था, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पीछे हो जाती है, कहाँ आगे हो जाती है, ये मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या बताया। तो अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप ये एकदम मोटे मोटी तौर पे, आप बारीकी तौर पे, जिस भी तौर पे आप सोचे, आपको कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी को बेस्ट मानना पड़ेगा। क्योंकि
ये ज़्यादा लंबा लफड़ा रखती नहीं है। इसके पास मात्र 10 कॉलेज है, 8 से 10 कॉलेज है, और वही सारे कॉलेज पे पूरा ताकत झोंक देती है। सेशन टाइम पे लेना है, एग्जाम टाइम पे लेना है, क्लासेस एकदम चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ओकेजन आ जाए, चाहे एग्जामिनेशन हो, लेकिन क्लासेस वो चलना चाहिए। तो कंपैरिजन आपने समझा, पटना यूनिवर्सिटी को आप बेस्ट मानिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन पहला एफर्ट लगाइए पटना यूनिवर्सिटी में। हाँ, लेकिन बैकअप आप जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी उतना ही चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ सीट बहुत कम होता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए 1,20,000 सीट होता है, और इसके कंपेयर में पटना यूनिवर्सिटी में क्या है सीट, मात्र पटना यूनिवर्सिटी में 4800 से 5000 सीट है। डिफरेंस आप देख लीजिए कितना ज्यादा है। पीजी के केस में मात्र इसके पास सीट है लगभग 2000 के आसपास पीजी के लिए सीट है, और इसके पास पीजी के लिए लगभग है 20,000 के आसपास सीट है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप लीजिएगा, तो अगर आप सीट से भी अगर आप समझ सकते हैं, तो ये क्या है, इसके कंपेयर में 10 गुना ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि ये कम स्टूडेंट रखती है, जितना स्टूडेंट रखती है उसी को ढंग से पढ़ाती लिखाती है। और आज अभी हालांकि ये यूनिवर्सिटी नया नया है पाटलिपुत्रा, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा एफर्ट लगा रही है। तो आप अपने माइंड में पहला माइंड सेट रखें पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। पटना यूनिवर्सिटी ना हो तो सेकंड बैकअप आप जरूर रखें पाटलिपुत्रा को। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, ऐसा नहीं, मैं पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, पीजी में कर रहा हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें क्या होता है, क्लासेस को लेकर के थोड़ा बहुत मैनेज भी हो जाता है, इसलिए तो मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पीजी किया, लेकिन दोनों को किस पायदान पे मैंने आपको डिफरेंसेस किया, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करते हैं पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में विच इज बेस्ट, इसको आप समझ चुके होंगे। और जो अपना कंट्रावर्सरी था दोनों के बीच में, ये भी आपको किस किस कंडीशन पे मैंने कंट्रावर्सरी किया था, ये भी आपने समझा होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके के एजुकेशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।